मुंबई के व्यस्त जीवन में अमय मेहता, अविनाश तिवारी अपने करियर को लेकर संघर्ष कर रहा है। वह एक प्रतिष्ठित आर्किटेक्चर फर्म में काम करता है, लेकिन आत्मविश्वास की कमी और अपने पिता के बचपन में दिए गए कड़वे अनुभवों के कारण खुद को कमजोर महसूस करता है। अमय की गर्लफ्रेंड जरा श्रेया चौधरी एक आत्मनिर्भर और समझदार लड़की है जो हर कदम पर उसे प्रेरित करती है। लेकिन अमय के भीतर कहीं न कहीं अपने पिता से जुड़ी कड़वाहट उसे आगे बढ़ने नहीं देती। एक दिन अमय को अपनी बहन अनु पूजा स्वरूप से फोन आता है। वह कहती है कि उनके पिता शिव मेहता बोमन ईरानी अमेरिका शिफ्ट होने वाले हैं और चाहती है कि अमय उन्हें कुछ दिन अपने साथ रखे। शिव और अमय के रिश्ते हमेशा से तनावपूर्ण रहे हैं। अमय को लगता है कि उसके पिता ने कभी उसे समझने की कोशिश नहीं की, जबकि शिव मानते हैं कि अमय ने परिवार से खुद को दूर कर लिया। शिव के मुंबई आने पर अमय उन्हें एयरपोर्ट से लेने जाता है। कार में सफर के दौरान ही शिव की आदतें अमय को परेशान करने लगती हैं। शिव बार बार सीट बेल्ट लगाने के लिए टोकते हैं। वे ट्रैफिक में गलतियां निकालते हैं। वे अमय के खाने पीने की आदतों पर ताने मारते हैं। घर पहुंचते ही शिव की दखलंदाजी और बढ़ जाती है। वे बिना पूछे अमय के सामान को व्यवस्थित करने लगते हैं। रसोई में चीज़ों को अपनी पसंद के हिसाब से रखने लगते हैं। सुबह जल्दी उठकर अखबार पढ़ते हुए अमय के लेट उठने पर नाराजगी जताते हैं। अमय चिढ़ जाता है, लेकिन गुस्सा पीकर रह जाता है। एक शाम शिव को अमय के कॉलेज के दिनों की तस्वीरें मिलती हैं। वे एक पुरानी याद ताज़ा करते हुए कहते हैं, तुम्हें याद है जब तुमने अपना पहला मॉडल बनाया था? कितना बेकार था, लेकिन मैंने कहा था कि अच्छा है। अमय झुंझलाकर जवाब देता है, आपने सिर्फ कहा था, लेकिन कभी सच में सराहा नहीं। यह पहला संकेत है कि अमय के भीतर कितनी कड़वाहट भरी हुई है। शिव अमय की गर्लफ्रेंड जरा से मिलना चाहते हैं। पहले तो अमय मना कर देता है, लेकिन जरा के जोर देने पर वे तीनों डिनर पर जाते हैं। डिनर के दौरान शिव और अमय के बीच बिल चुकाने को लेकर बहस हो जाती है। शिव कहते हैं कि पिता पुत्र के रिश्ते में पैसे का कोई मोल नहीं होता। अमय तंज कसता है कि इस सोच ने हमें हमेशा दूर रखा। डिनर के बाद कार में शिव गलती से हैंड ब्रेक खींच देते हैं, जिससे अमय चिढ़ जाता है। वह शिव को ताने मारता है कि वे हमेशा उसकी जिंदगी में हस्तक्षेप करते रहे हैं। गुस्से में शिव कार से बाहर निकल जाते हैं और अकेले सड़क पर चलने लगते हैं। अगले दिन बालकनी में बैठे हुए दोनों शराब पी रहे होते हैं। अमय पहली बार खुलकर अपने पिता से अपनी नाराजगी व्यक्त करता है। जब माँ बीमार थी तब आपने मुझे फोन तक नहीं किया। शिव गुस्से से जवाब देते हैं, तुम्हें कभी लौटने की जरूरत महसूस हुई? यह बातचीत धीरे धीरे एक बड़ी बहस में बदल जाती है और अमय अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन शिव सड़क पर टहल रहे होते हैं जब वे एक वृद्ध महिला को देखते हैं जो हूबहू उनकी स्वर्गीय पत्नी जैसी लगती है। वे भावनाओं में बहकर उसका पीछा करने लगते हैं और सड़क पर दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। अमय अस्पताल पहुंचता है और पहली बार महसूस करता है कि
उसने अपने पिता के साथ कितना बुरा बर्ताव किया। जरा बोलती है, रिश्तों में जीत हार नहीं होती, सिर्फ अपनापन होता है। शिव अब ठीक है, लेकिन उनका अमेरिका जाने का दिन आ गया है। शिव के जाने से पहले अमय पहली बार उन्हें गले लगाता है और कहता है, पापा अगली बार जल्दी वापस आना। शिव भावुक होकर जवाब देते हैं, अगर बुलाओगे तो जरूर आऊंगा। जब शिव चले जाते हैं तो अमय अपने ऑफिस में प्रेजेंटेशन देते हैं, लेकिन इस बार वह आत्मविश्वास से भरा होता है। वह अपने डिजाइन में पारिवारिक मूल्यों और भारतीय परंपराओं का महत्व दिखाता है। उसका प्रोजेक्ट स्वीकृत हो जाता है। अंत में वह अपने पिता को फोन करता है और कहता है, पापा मैं घर आ रहा हूँ। द मेहता बॉयज सिर्फ पिता पुत्र की कहानी नहीं है, बल्कि यह रिश्तों में समझ, अपनापन और माफ करने की ताकत को दिखाती है। अक्सर हम अपने करीबी लोगों से इतनी उम्मीदें लगा लेते हैं कि हम उनकी भावनाओं को नहीं देख पाते। यह फिल्म हमें सिखाती है कि कभी कभी हमें अपने अहंकार से ऊपर उठकर रिश्तों को दूसरा मौका देना चाहिए। यह कहने में कोई गुरेज नहीं कि पवन ईरानी जैसे दमदार एक्टर की डायरेक्टर के तौर पर डेब्यू वाली यह फिल्म जटिल रिश्तों की ऐसी सूक्ष्म पड़ताल करती है कि आप अपने रिश्तों पर पूर्ण विचार करने को प्रेरित हो जाते हैं। फिल्म में केंद्रीय भूमिका में खुद बॉमन है और उन्होंने अभिनेता के साथ साथ डायरेक्शन की कमान भी बहुत ही खूबसूरती से संभाली है। यह भी कम कमाल की बात नहीं है कि 41 साल की उम्र में जब बॉमन ने फिल्मों में एक्टिंग डेब्यू किया, तब भी पहली ही फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस से खुद को साबित किया था। और आज 65 साल की उम्र में जब उन्होंने निर्देशन की बागडोर संभाली, तब भी उन्होंने पिता पुत्र के रिश्तों को खंगालने का बेहतरीन काम किया। निर्देशक के रूप में बॉबन कहानी और पात्रों को स्थापित करने में थोड़ा वक्त लगाते हैं, मगर एक बार ये चीजें सेट हो जाने के बाद आप उन किरदारों के साथ जीने लगते हैं। कहानी की भावनात्मक गहराई आपको अपने आसपास के रिश्तों या घटनाओं की याद दिलाती है। पिता और बेटे का तनावपूर्ण रिश्ता हो या भाई बहन का सहज संबंध, आपको लगता है ऐसे चरित्र आपके अपने जीवन में भी है। फिल्म जितनी मार्मिक है उतनी ही मनोरंजक भी। सेकेंड हाफ के बाद कहानी पूरे जोश और खरोश के साथ आगे बढ़ती है और क्लाइमैक्स में आंसू निकल आते हैं। बेटे अमय के रूप में अविनाश तिवारी ने शानदार और संयमित अभिनय किया है। पिता को खोजने और बारिश में कार के एक्सीडेंट जैसे कई दृश्यों में उन्होंने दिल को छूने वाला काम किया है। इस जटिल कहानी में जरा के किरदार में श्रेया राहत देने का काम करती हैं। उन्होंने अपने पार्ट को यादगार बनाया है। बहन की छोटी सी भूमिका में पूजा स्वरूप अपनी छाप छोड़ जाती हैं। द मेहता बॉयज, बोमन ईरानी ने इसका निर्देशन किया है। शिव मेहता अमय के पिता के रोल में बोमन ईरानी हैं और अमय मेहता के रोल में अविनाश तिवारी हैं। श्रेया चौधरी जिन्होंने जरा अमय की गर्लफ्रेंड का रोल प्ले किया है और अनु अमय की बहन जो हैं उनका रोल पूजा स्वरूप ने प्ले